सब्सक्राइब कीजिए इक़रा अल क़ुरआन चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि आप देख सकें ताज़ा तरीन तालीम व तज़किया और तफ़हीम दीन की वीडियोज़। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल तआला व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व क़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल व मन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा व क़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तर हम्द व सना, तारीफ़ और तौसीफ़, सताइश और ताज़ीम के कलिमात, जज्बात और तमाम तर मरासिम लायक और मख़सूस हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन की ज़ात आली सिफ़ात के लिए सलावात और बरक़ात, अफ़ज़ल तरीन तहियात और तस्लीमात अनगिनत और बेशुमार हों सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यद वुल्द आदम, फ़ख्र इंसानियत, रहमत दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। बिरादरान व ख़ाहिरान इस्लाम, हज़रात व ख़वातीन, सामीईन व हाज़िरीन किराम, हमारी जो इस्लामी इंसानी ज़िंदगी है, यानी एक मुस्लिम इंसान के लिए जो तर्ज़ ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया है, मुकर्रर फरमाया है, वो तर्ज़ ज़िंदगी है ईमान, इबादत, तक़वा वाला तर्ज़ ज़िंदगी, जिसकी असास और बुनियाद अल्लाह पर ईमान है और अल्लाह पर ईमान लाकर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करनी है, उसकी इबादत करनी है और उसकी इबादत करते हुए इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा अख्तियार करना है। तक़वा का माना क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और किब्रियाई और जलाल व जबरूत पर यकीन रखते हुए उसके गज़ब और नाराज़गी से बचना और उसकी सज़ा और इंतकाम से डरना, ये तक़वा है।
और जो रमज़ान का महीना है और इसकी जो अहम तरीन इबादत है, जो फ़र्ज़ है रोज़ा, इस रोज़े का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाया है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे पहलों पर फ़र्ज़ था। और मकसद क्या है? तुम्हें भूखा रखना, प्यासा रखना, राशनबंदी करना और तुम्हें थोड़ा खिला के कुछ बचा लेना नहीं, ये सारी चीज़ें अहमियत नहीं रखती। लअल्लकुम तत्तक़ून, मकसद ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वा शिआर बन जाओ। और अल्लाहु अकबर, इंसान का मुत्तकी बन जाना, तक़वा शिआर बन जाना, ये इंसान की कामयाबी का परवाना है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाला है, डर के ज़िंदगी गुजारने वाला है, उसके गज़ब और नाराज़गी से बचने की कोशिश करता है और इस कोशिश के अंदर हर वक्त सरगर्म रहता है। और वो दुनिया के अंदर भी अल्लाह के गज़ब और अल्लाह की पकड़ से बच गया, और जो यहाँ बच गया अल्लाह के गज़ब और उसकी पकड़ से, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब और उसकी सज़ा और उसके अज़ाब से महफूज रहेगा। ये तक़वा हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल है। और रमज़ान के महीने में जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ही ये महीना शुरू होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो अल्लाह की सज़ा की जगह है जहन्नम, अल्लाह उसके सारे दरवाज़े बंद कर देते हैं। अल्लाह की रहमत की जगह है जन्नत, अल्लाह उसके सारे दरवाज़े खोल देते हैं। और अल्लाह के बंदों को नवाजने के लिए अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते ऐलान करते हैं, ए नेकियां करने वालों आगे बढ़ो। जो इंसान काम करता है, करने के काम हैं, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, जिहाद करना, माँ बाप के साथ एहसान करना, रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करना, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये जो करने के काम हैं, ये करने के काम अल्लाह की इबादत के काम हैं। इनके साथ इंसान अल्लाह की महब्बत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताज़ीम करते हुए उसके अहकाम और फ़रामीन को बजा लाता है, पूरा करता है। ये इबादत है। मकसद इससे क्या होता है? अल्लाह की महब्बत में अल्लाह को राज़ी करना, उसे खुश करना। और ये याद रखें कि जो करने के काम हैं, जिन कामों के अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, उनकी अहमियत और उनकी फजीलत ज़्यादा होती है उन कामों से जिनसे रोका गया है। उनसे रुकने का भी सवाब है, लेकिन जिनके करने का हुक्म दिया गया है उनके करने का सवाब ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर एक तरफ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि ज़ना ना करो, बदकारी ना करो, और दूसरी तरफ हुक्म दिया है कि नमाज़ पढ़ो। दूसरी तरफ हुक्म दिया है नमाज़ पढ़ो। अब नमाज़ पढ़ना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा महबूब है। इसका जो अजर व सवाब है वो कहीं ज़्यादा है इस बात से कि एक आदमी सारी उम्र ज़ना से बचता है। वो भी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है, पाकबाजी बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन नमाज पढ़ना ये मुस्बत अमल है, ये उससे बड़ा नेकी और अजर व सवाब का काम है। तो जो काम करने के होते हैं,
जिनका अल्लाह ने मुतालबा किया है कि ये करो, वो उन कामों से अफजल हैं जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतालबा किया है कि ना करो। ये उसूली बात है। तो इबादत आम तौर पर उन कामों के लिए होती है, उन कामों के ज़िमन में अदा की जाती है जिनके करने का हुक्म दिया है। हम माल खर्च करते हैं, सदका करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह के घर का हज करने के लिए जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं। ये सारे करने के काम हैं, इनका बड़ा अजर व सवाब है और इनको इबादत कहा जाता है। और जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है उनको छोड़ना ये तकवा कहलाता है। तकवा का माना क्या होता है? असल में तकवा का माना होता है परहेज़, तहफ़्फ़ुज़, बचाव, इंसान का अपने आप को महफूज रखना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब से पूछा कि उबई बताओ तकवा क्या होता है? तो अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, कांटों वाली और झाड़ियों वाली जगह के ऊपर चलने का इत्तिफाक हुआ है। चारों तरफ झाड़ियों के अंदर से इंसान ने जाना हो, ज़मीन के ऊपर कांटे भी बिछे हुए हों, तो वहाँ इंसान कैसे करता है? उन्होंने कहा इंसान वहाँ कदम भी देख के रखता है कि कांटा न चुभ जाए, झाड़ी से भी बच के निकलता है कि दामन ना अटक जाए और मेरा कपड़ा ख़राब ना हो जाए, मेरा दामन ना उलझ जाए। उन्होंने कहा इसी तरह जिन जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उनसे बच के और उनसे अपने आप को बचा के निकल जाना, इसी का नाम तकवा है। यह है तकवा। तो रोज़ा हमें किस चीज़ की तरबियत देता है? गुनाह से बचने की। और गुनाह से बचने की कैसी तरबियत देता है रोज़ा? अल्लाहु अकबर। इंसान पानी मुंह में डालता है लेकिन एक कतरा उसका हलक के अंदर नहीं जाने देता। क्यों? अल्लाह ने मना किया है। अगर इंसान ने कुल्ली की है, आधा अंदर ले जाए आधा बाहर फेंक दे, किसी को क्या पता। लेकिन नहीं, रोज़ा रखा हुआ है, ये काम नहीं करूँगा। घर में है, अल्लाहु अकबर, रोज़ा लोगों के साथ इफ्तारी की, उसके बाद जो मर्ज़ी कर ले, लोगों के साथ इफ्तारी भी कर ले, हो रोज़ा खोर, लेकिन लोगों के लिए रोज़ा रखा हुआ है, किसी को पता नहीं। लेकिन अल्लाह को पता है, इसलिए इंसान ऐसा नहीं करता। और हम देखते हैं लोगों को, लोग बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैंने दवाई नहीं खानी, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना, मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा जज्बा है कि इंसान अपने रोज़े की हिफाजत कर रहा है और रोज़े के मुनाफी अमल से बच रहा है कि मेरा रोज़ा ना ख़राब हो जाए। यही जज्बा जो है ये इंसान की पूरी ज़िंदगी के अंदर इस तरह रच बस जाए और इस तरह इंसान की पुख्ता फितरत सानिया बन जाए कि इंसान गुनाह से बचने वाला हो, गुनाह करने के लिए इंसान तैयार हो। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना। फरिश्ता आवाज़ क्या दे रहा है? ऐ गुनाहों के तलबगार, अक्सर, अब तो रुक जा, अब तो बाज आ जा, अब तो गुनाह छोड़ दे, अब तो गुनाह से हाथ खींच ले। अल्लाह ने तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, गुनाहों की तरफ लेके जाने वाले शैतानों को पाबजंजीर कर दिया और बड़े बड़े सरकश शैतानों को जकड़ दिया, और तेरी गुनाहों की तरकताजियाँ अभी तक जारी। अक्सर, ओए खुदा के बंदे अब तो बाज आ जा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह इन दिनों के अंदर, इन रातों के अंदर, हर दिन में और हर रात में अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादियाँ दे रहे हैं। फ़लाँ जहन्नम से आज़ाद हो गया, जन्नत पक्की हो गई, जहन्नम से आज़ाद हो गया, जन्नत पक्की। अल्लाह, हम जितने इस वक्त मौजूद हैं, जो हमारे साथ मुतल्लिकीन हैं, हमारे अहलो अयाल, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त अहबाब, जो इस वक्त हमारे जहन में हैं और जो नहीं भी जहन में हैं, जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देकर तुझसे मांगते हैं। अल्लाह इस दिन में, इस घड़ी में हमें और हमारे माँ बाप को और हमारे सारे मुतल्लिकीन को जहन्नम से आज़ाद कर। अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना मिनन्नार
अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार। मेरे भाइयों, ये बड़े कीमती दिन हैं, बड़ी कीमती घड़ियाँ हैं। अल्लाह जहन्नम से आज़ादियाँ दे रहे हैं। कभी कैदियों से पूछो जो इस इंतज़ार में होते हैं कि पता नहीं कब परवाना आ जाए रिहाई का। अल्लाह अकबर। मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब है। कामयाबी मेरे भाइयों ये है कि इंसान जहन्नम से बच जाए और इंसान जन्नत में चला जाए। तो अल्लाह अकबर। जहन्नम से बचना किसके लिए है? तकवा शियारों के लिए। कौन जहन्नम से बचेंगे? अल्लाह अकबर। जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो दुनिया में अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की नाफरमानी से डरते हैं, अल्लाह के गज़ब से बचते हैं, अल्लाह की नाराज़गी से बचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर के ज़िंदगी गुजारते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह से डर गया उसके सारे डर ख़त्म हो जाएंगे। मौत आएगी, उसे बशारत मिलेगी कि ऐ पाकीज़ा रूह, आ निकल आ, तेरा इस्तकबाल कर रहा है, तेरा तुझे बुला रहा है नवाजने के लिए। रब्बिन गैरी गज़बान इला रौहिम व रैहान, आ अल्लाह की रहमतों की तरफ, अल्लाह की नवाज़िशों की तरफ और उस परवरदिगार की तरफ जो तेरे ऊपर राज़ी है, नाराज़ नहीं है। जो दुनिया में अल्लाह से डर गया, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह ताला अपने नाराज़गी से उसको महफूज कर देगा और उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई डर खौफ नहीं होगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई खौफ नहीं होगा आइंदा आने वाले हालात का, और पिछला जो कुछ गुजर गया उसका कोई दुख और कोई हसरत और अफसोस नहीं होगी कि ये क्यों नहीं हुआ। सारे दुख भूल जाएंगे और सारे खौफ ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये दुनिया डर के ज़िंदगी गुजारने का नाम है, अल्लाह से डर के। और अल्लाह का डर ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है कि अगर इस दिल में अल्लाह का डर हो तो सच्ची बात ये है कि सारे डर ही निकल जाते हैं। और अल्लाह ने ये कहा है, ला तख्शवुन नासा वख्शौनी, लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। फरमाया तख्शौनहुम, और लोगों से डरते हो। फल्लाहु हक़्क़ु अन तख्शौहु इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ज़्यादा हक़ रखते हैं इस बात का कि तुम उससे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। डरना तो इंसान को अल्लाह से चाहिए। और आज हम देखते, मैं भी आपके साथ हूँ, हमारा माहौल भी ऐसा ही है। आज हर कोई डरा हुआ है। किससे? कोरोना से, इस वबाई मरज़ से, कि मैं कहीं इसका शिकार ना हो जाऊँ, मैं कहीं इसकी जद में ना आ जाऊँ, मैं कहीं इसमें गिरफ़्तार ना हो जाऊँ। अल्लाह, ये इंसान की फितरत है, ये कमज़ोरी इंसान के अंदर रखी हुई है कि इंसान को मौत का डर होता है। तभी तौर पर इंसान मौत से डरता है। लेकिन जो मोमिन का अकीदा और ईमान है वो ये कहता है कि या अल्लाह अहयनी मुस्लिमा, या अल्लाह इस्लाम पे ज़िंदा रखना। अहयना अलल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम पे ज़िंदा रखना। वतवफ़ना अलल ईमान, और ईमान के ऊपर मौत देना। वतवफ़नी मुस्लिमा, इस्लाम की हालत में मौत देना। अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मौत से मोमिन नहीं डरता। मोमिन के लिए मौत तोहफ़ा होती है, उसके लिए मौत तोहफ़ा होती है। क्यों? अल्लाह अकबर। वो हज़रत बिलाल ने कहा था ना, जब उनसे पूछा गया कि अब दुनिया से जा रहे हो, कहने लगे खुश हूँ मैं, गदन नल्क़ल अहिब्बा मुहम्मदन व हिज़्बा, कल मुलाकात होगी किससे? प्यारों से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके साथियों से जन्नत में मुलाकात होगी। मोमिन के लिए मौत कोई खौफ की चीज़ नहीं होती, उसके लिए मौत खौफ की चीज़ नहीं होती। इसलिए डरना है तो अल्लाह से डरें, और जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह से डर गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया
जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो मखलूक में बेहतरीन लोग हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, उनका बदला उनके रब के पास जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो जन्नतें और वो बाग और वो बहिश्त हैं जिनके अंदर नहरें बहती हैं। नहरें किस चीज़ की बहती हैं? अल्लाह अकबर। दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें और ऐसे मिनरल वाटर की नहरें जिसके अंदर कोई बू नहीं है, जिसके अंदर कोई महक नहीं है। नहरें बहती हैं, दरिया चलते हैं। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, हमेशा वहाँ रहना है। ये नहीं कोई निकाल देगा, ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं कि कोई तख्ता उलट देगा, नहीं, खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये अल्लाह से राज़ी और अल्लाह इनसे राज़ी। ये अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहे। ये किसके लिए है इंजाम? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये उसके लिए है जो अपने रब से डर गया। लिमन खशिया रब्बा, जो अपने रब से डर गया। ये सूरतुल क़दर और ये सूरतुल बय्यिना, ये दोनों सूरतें आपस में जुड़वा सूरतें हैं। ये कुरान अल्लाह ने लैलतुल क़दर में उतारा है और कुरान अल्लाह की दलील और बुरहान है। आज भी कुरान पढ़ें तो इंसान को मालूम हो जाता है कि इस कायनात की हकीकत क्या है, कौन इसके बनाने वाला है, इसका इंजाम क्या है, इंसान तेरी हैसियत क्या है, इंसान तेरा मकाम क्या है, तेरा असल ख़तरा क्या है, तेरी असल कामयाबी क्या है, कुरान बताता है। पूरे कुरान की दावत अल्लाह अकबर अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बयान कर दी है। और वो क्या है? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। कुरान यही कहता है, याबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन फरमा बरदारी को अल्लाह के लिए खालिस करके, हुनफा, सारे शिर्क से ताल्लुक़ तोड़कर, हर रुख, हर दरवाजे से मुंह मोड़कर और हर नाते को अल्लाह के लिए तोड़कर, हुनफा व युकीमुस्सलात व युतुज़्ज़का, नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले बन जाएं। ये है सच्चा दीन, ये है कुरान की दावत। और जो इस दावत पे अमल करके ये तर्ज अख्तियार करते हैं, नेक अमल करना, ईमान लाना, अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारना, ये लोग कामयाब हैं, ये लोग कामयाब हैं। तो तक़वा अल्लाह से डरने का नाम है और रमज़ान और रोज़ा इसकी तरबियत का नाम है। और ये जो घड़ियाँ हैं, ये घड़ियाँ रातों की और दिनों की, ये अल्लाह से मांगने की घड़ियाँ। दो चीज़ें ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, रोज़ा रखने का सवाब, रात को क़याम करने का सवाब और लैलतुल क़द्र में क़याम करने का सवाब। इन तीनों का जो सवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो क्या है? अल्लाह अकबर। तो सही रिवायत है, सही बुखारी की और सही मुस्लिम की, फरमाया जो रमज़ान के रोज़े रखे अल्लाह पर ईमान रखते हुए और उसे अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह ताला उसके पहले गुनाह माफ़ कर देता है। जो रमज़ान की रातों में क़याम करे, अल्लाह पर ईमान रखते हुए रात को क़याम करे और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए रात को क़याम करे, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। और जो लैलतुल क़द्र, ये जो आखिरी अशरा शुरू हो गया है, आज 21वां रोज़ा है, बाकी 9 या 10 दिन बाकी है, आखिरी अशरा शुरू हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ़ किया, अल्लाह अकबर, पहला अशरा इत्काफ़ किया। रमज़ान में लैलतुल क़द्र होती है, बताया गया कि नहीं जिसकी तुम तलाश में हो वो आगे है। दूसरा अशरा इत्काफ़ किया और बताया गया कि जिसकी तलाश में हो वो आगे है, और फिर बताया गया कि वो आखिरी अशरे में होती है, आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र होती है। और ज़्यादा इम्कान इस बात का होता है कि इन ताक रातों में होती है, 21, 23, 25, 27, 29। लेकिन ये जो जुफ्त रातें हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
ये भी मामूली नहीं है, ये भी बहुत कीमती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा आता, अयक़ज़ अहलहू, सारे घर को बेदार करते, अहया लैलहू, सारी रात क़याम करते, सारी रात जागते। अल्लाह अकबर। और सवाब क्या है? गुफ़िर लहू, अल्लाह ताला माफ़ियाँ दे देते, गुनाह माफ़ कर देते। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी में रमज़ान दिया है, इस रमज़ान को गनीमत समझें, अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांग के गुनाह मुआफ़ करवा लें, वगरना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़े, फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे आमीन, तीसरी सीढ़ी पे आमीन। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या हुआ, आपने आमीन कहा? फरमाया जिब्राइल ने आमीन दुआ की, मैंने आमीन कहा। क्या दुआ की? अल्लाह की रहमत से दूर हो गया और अल्लाह की रहमत से दूर होकर जहन्नम में चला गया। अल्लाह उसको रहमत से दूर कर दे। कौन? जिसने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाया और फिर उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत ना बना सका और उनकी खिदमत से महरूम रह के जहन्नम का ईंधन बन गया, अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, अल्लाह उसको दूर ही रखे। जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कही। अल्लाह अकबर। और दूसरा, वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया, अल्लाह ने रहमत के और बख्शिश के इतने सामान किए हुए हैं और ये बदनसीब रमज़ान में भी इसकी बख्शिश नहीं हुई, इसका रमज़ान भी ऐसे ही गुजर गया जैसे दूसरे दिन गुजरते हैं। ये अल्लाह की रहमत से दूर हुआ, अल्लाह इसको दूर कर दे, ये जहन्नम में चला गया, तो फिर अल्लाह अकबर, इस जैसा बदनसीब और इस जैसा महरूम कौन है? ये दिन है अल्लाह से बख्शिश मांगने के। और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का हक़ ये है कि जब उनका नाम आए तो आपका दिल उनकी मोहब्बत से सरशार हो जाए और आपकी ज़ुबान पे उनके लिए दुरूद जारी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा हक़ है हमारे ऊपर। सच्ची बात है कि हम सारी ज़िंदगी हर वक़्त अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ते रहें, फिर भी हक़ अदा नहीं हो सकता। इतना हक़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर। जब उनका नाम आए तो उनके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जो नहीं पढ़ता वो भी फिर अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है और अल्लाह की रहमत से दूर ही रहता है। तो ये दिन अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के दिन है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के दिन है। और दूसरा, ये तक़वे की तरबियत के दिन है, तक़वे की तरबियत के दिन है। और अल्लाह की इबादत और अल्लाह का तक़वा और पैगंबर की इताअत, पैगंबर की फरमाबरदारी। तक़वे के अंदर कई लोग फिर बड़े दूर निकल जाते हैं, कहते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और इबादत के अंदर भी ऐसे ऐसे काम शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं, इबादत और तक़वे दोनों के अंदर मेयार और नमूना कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके नक्शे कदम पे चलना है, उनसे आगे नहीं निकलना, उनसे दाएं बाएं इधर उधर नहीं जाना, उनके नक्शे कदम पे चलना है। मेरे भाइयों, ये रमज़ान के दिन, रमज़ान की रातें, अब तो आखिरी अशरा शुरू हो गया, पता नहीं 9 दिन बाकी हैं या 8 दिन बाकी हैं। इनको गनीमत जानिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं कीजिए। इन दिनों के अंदर, इन रातों के अंदर मांगी हुई दुआएं भी अल्लाह कबूल करते हैं और इन दिनों और इन रातों के अंदर अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ादियाँ देते हैं। और अपने अकीदे को सही कीजिए, तौबा कीजिए कुफर और निफाक से, और अपने दिल को साफ़ कीजिए कुफर और निफाक की आलूदगियों से, और अपने अकीदे को साफ़ कीजिए शिरक और रियाकारी की गलाजतों से। अपने आप को अल्लाह के मुखलिस बंदे बनाइए जिसके अंदर अल्लाह अकबर, अल्लाह के साथ किसी को शिरक करने की आलूदगी भी ना हो और अल्लाह की इबादत के कामों में किसी और को राज़ी करने का भी जज्बा ना हो। इखलास अल्लाह के लिए और तौहीद, खालिस तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। और अपने अमलों को खालिस कीजिए बिदअत से, मिलावट से, जो लोगों ने चीज़ें शामिल कर दी हैं। कुफर और निफाक से तौबा कीजिए,
शिरक और बिदत से तौबा कीजिए। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, खुले और छुपे सारे गुनाह छोड़ दीजिए। वला तक़रबू अल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, बेहयाई के काम, खुले बेहयाई के काम दुनिया अलल ऐलान करती है, छुपे बेहयाई के काम अंदर खाने दोस्तियाँ होती हैं। और ये जो मीडिया है और ये जो चैनल्स हैं और ये जो इस तरह की ऐप्स हैं जो गंदगी फैलाती हैं, बेहयाई फैलाती हैं, इनको सरेआम भी नहीं और छुप छुपा के भी नहीं। आँखों का जना छोड़ दो, कानों का जना छोड़ दो, हाथों का जना छोड़ दो, ज़ुबान का जना छोड़ दो, इससे बचो। ला तक़रबू अल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा मा बतन, और अपने पेट को हराम से बचाओ। इसका हराम का लुक़मा इसमें ना जाने दो, हराम से बचाओ इसको। और अपनी ज़ुबान को झूठ से बचाओ और अपने जहन को तकब्बुर से बचाओ। तकब्बुर ऐसी चीज़ है, यह घमंड और गुरूर एक ज़र्रे बराबर भी हुआ तो इंसान जन्नत में नहीं जाए, जन्नत में नहीं जाएगा। और इसी तरह गीबत और बुहतान, लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करना और लोगों के ऊपर बुहतान लगाना, ये दोनों बहुत बड़े गुनाह हैं। बुहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। जब कोई आदमी किसी के बारे में ये कहता है फ़लाँ ऐसे, और उसको साबित नहीं कर सकता, ये बुहतान है। ये क़यामत वाले दिन कहा जाएगा इसको साबित करो, जो तूने कहा था वो ऐसा है, साबित करो इसको। और नहीं साबित करते तो जहन्नम के उस तबके में रहना है जहाँ सारे जहन्नमियों का पीप और उनका लहू और उनका गंद इकट्ठा होता है। अल्लाह ताला तुम्हें वहाँ रखे। इसलिए किसी पर बुहतान न लगाओ, बंद कर लो ज़ुबान। आज सबसे आसान ये है कि किसी के बारे में कह देना छोड़ो इसको, वो ऐसे है। नहीं, इस ज़ुबान को लगाम दे लो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो और किसी पर बुहतान न लगाओ, किसी की ग़ीबत ना करो, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई ना करो। ये गुनाह है, इन गुनाहों को छोड़ना तकवा है और रोज़ा तकवे की तरबियत देता है। और ये जो गुनाह के काम हैं इनको छोड़ना ये तकवा है और रोज़ा ढाल है, गुनाहों से भी बचाता है और जहन्नम से भी बचाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तकवा शिआर बनाए। और इन्नल मुत्तकीना फ़ी ज़िलालिन व उयून, जो तकवा शिआर हैं वो सायों में होंगे और चश्मों में होंगे। इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नातिन व नईम, जो तकवा शिआर हैं ये जन्नत, नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बनाए। और जो दुनिया के अंदर तकवा है इसके जो इंजाम हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरने वाला हो और उसके गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानियों से बचने वाला हो, गुनाहों को छोड़ने वाला हो अल्लाह की रज़ा के लिए, यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, अल्लाह कामों में आसानियाँ कर देते हैं। व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से गुमान भी नहीं होता। अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ कर देते हैं और अल्लाह ताला उसको बड़ा अजर व सवाब अता फरमाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाहु अकबर, अनिअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु वातिऊन, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और मेरी इताअत करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देगा। आज हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस माहौल से निजात दे दे जो आज खौफ और हरास का और परेशानी का बना हुआ है। तो इसका एक ही रास्ता है कि आओ अल्लाह की तरफ पलट के तौबा कर लें, कुफर से, निफाक से, शिरक से, बिदत से, झूठ से, हराम खोरी से, जुल्म और ज़्यादती से, लोगों का माल नाहक खाने से जो दबाया हुआ है उसको वापस कर दें। ये लोगों के बोझ उठा के जाओगे क़यामत वाले दिन, एक एक पाई वापस करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को सही कर लें, सही मुत्तकी बन जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारी आसानियाँ कर देगा। इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर अल्लाह की फरमा बरदारी के ऊपर जमे रहो और तकवा के रास्ते के ऊपर लगे रहो, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह ताला हमें तकवा शिआर बनाए, अपना फरमा बरदार बनाए, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाए, हम सबको जहन्नम से आज़ाद करे। और इन दिनों में जब अल्लाह ने जन्नत के दरवाज़े खोले हुए हैं हमारे लिए, हमारे अहल व याल के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, तमाम अहले तौहीद के लिए, तमाम अहले इस्लाम के लिए, अल्लाह ताला
जन्नतों के दरवाज़े खोल दे और हमें अपने नबी और रसूल के साथ जन्नत में इकट्ठा फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।